लोगों के बीच में मैं आपकी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं भूले से भटक गया था सर जी। वहाँ जाके मैंने देखा एक झूठे आदमी को निकालने के लिए मैं कोशिश कर रहा था और मैं फंस गया एक दूसरे झूठे आदमी केजरीवाल जी में। मैंने सब मेरे सामने देखा और वो बी टीम के तौर पे काम कर रहे थे। मैंने वहाँ से भाग के वापस आ गया। मैं कहना चाहता हूँ सब लोगों को कि उनकी बातों में मत आना। मैंने बहुत उनको करीबी से देखा है। वो कट्टर ईमानदार नहीं है, वो भ्रष्टाचारी है, मैंने देखा है। वो कट्टर राष्ट्रवादी नहीं है, वो राष्ट्र विरोधी है, ये मैंने देखा है। तो इसके लिए मुझे कांग्रेस और आप सब माफ करें, उसके लिए माफी चाहता हूं। आप सबका आभार। जय हिंद। एमपी में कांग्रेस की सरकार बहुमत से बनी थी, लेकिन सिंधिया बीजेपी के हाथों बिककर सरकार गिरा दिया। दिल्ली हो या मध्य प्रदेश, उनके खेमों की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। सिंधिया और नक्के खेमे के नेताओं को बीजेपी ही कभी विभीषण कहती है तो कभी जयचंद। कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में नेताओं की यही दुर्दशा है और अब तो कुछ घर वापस लौट रहे हैं तो कुछ लौटने की तैयारियों में है। लेकिन सवाल उठता है कि कांग्रेस इनमें से किसे वापस लेगी और किसे नहीं। कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में गए नेता इंद्रनील राजगुरु ने फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया है और भरी मंच से कांग्रेस से और जनता से माफी मांगी, माफी अपनी गलतियों की। उन्होंने भरी जनसभा में आरोप लगाया कि केजरीवाल की मीठी मीठी बातों में फंसकर वो आप में चले गए थे, लेकिन वहां जाकर पता चला कि केजरीवाल भी बीजेपी की तरह ही काम करती है। केजरीवाल एंड पार्टी भी ईमानदारी का दिखावा करती है। सच्चाई उन्हें पार्टी में जाकर पता चला। आप भी बीजेपी की तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है और उन्हें एहसास हुआ कि कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है और वो अपनी गलती को सुधारते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए। मीडिया और कॉर्पोरेट के दम पर जनता को भरमाकर सत्ता में आई बीजेपी के असली रूप सबके सामने आ रही है। देश को समझ में आने लगा है कि बीजेपी फूट डालो शासन करो की नीति अपनाकर सत्ता में बने रहना चाहती है। देश और जनता के साथ साथ अब नेताओं की समझ में ये आने लगा है। सबसे बुरा हाल तो उन नेताओं का है जो पद के लोभ में, पैसों के लोभ में बीजेपी का दामन थामा था। आज बीजेपी में उनकी दुर्दशा किसी से छुपी हुई नहीं है। उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है, यूज एंड थ्रो का शिकार हो गया है और अब वो फिर से घर वापसी करना चाह रहे हैं। और उन्हें भटकने के बाद समझ में आ गया कि उनका और देश का सम्मान जो कांग्रेस में है वो कहीं नहीं मिल सकता है। बीजेपी हो या आप, सत्ता में बने रहने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। ये कांग्रेस की महानता ही है कि जिन नेताओं ने उसे धोखा दिया वो उसे फिर से गले लगा रही है। बीजेपी कांग्रेस में पार्टी बन चुकी है, लेकिन अब नेताओं को समझ में आने लगा है कि उन्होंने क्या गलती की है। इंद्रजीत राजगुरु के बयान से ये साफ लगता है। उनके बयान से ये भी साफ है कि देश का विकल्प कांग्रेस थी और रहेगी। जो सब